क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों अनंत काल से मछलियां इस जाल में आकर फंसती रही हैं? कारण है इस जाल की सहजता, सरलता। यदि शत्रु पर जटिल और क्रूर प्रहार करोगे तो वो सहम जाएगा, चौकन्ना हो जाएगा या आक्रामक हो जाएगा। परंतु यदि सरलता से उसे फंसाया जाए तो वह अवश्य ही आपके झांसे में आ जाए। पहले धैर्य साध, फिर शत्रु को यह विश्वास दिलवाए कि वो एक सुरक्षित वातावरण में है, कि संसार में इससे अधिक सुरक्षित स्थान उसके लिए अन्य कोई नहीं। जब एक बार शत्रु को इस बात का विश्वास हो गया तो उसकी सावधानी हट जाएगी और वो आपके वश में उसी प्रकार आ जाएगा जिस प्रकार इस जाल में मछलियां आकर फंस जाती। स्मरण रहे, योजना और धैर्य का सम्मिश्रण ही विजय श्री प्राप्त करवाता है। दीपक का उद्देश्य होता है अपने प्रकाश द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त करना, परंतु अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु केवल दीपक में तेल होना ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि यदि बाती गीली हुई तो दीपक जलेगा ही नहीं। यदि पवन का वेग अधिक हुआ तो जलकर बुझ जाएगा, और यदि सूर्य के प्रकाश में दीपक का प्रयोग करने का प्रयास किया तो कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार के होते हैं हमारे निर्णय। उनके सफल होने के लिए केवल उनका दृढ़ होना ही पर्याप्त नहीं, उचित समय, स्थान और परिस्थिति में लिया जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तभी वो आपका मार्ग बनाएंगे, अन्यथा उनका कोई लाभ नहीं। ओस की ये बूंद देख रहे हैं आप? अपने आप में इस बूंद के अस्तित्व में इतनी योग्यता भी नहीं कि किसी की प्यास बुझा सके, परंतु यदि ऐसी सैकड़ों बूंदें मिल जाएं तो एक नदी का रूप ले लेती है, और नदी सागर का, और सागर से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। परंतु यही सागर यदि चाहे तो अपने भीषण जल वेग से समस्त संसार का अस्तित्व भी मिटा सकता है। इसलिए एकता की शक्ति को कभी कम ना आके, क्योंकि जल की असंख्य बूंदें यदि एक दूसरे में मिल जाएं तो सागर का रूप धारण करके महाप्रलय भी ला सकती हैं। नीतियां मेरी, नियति आपकी,